उत्तर प्रदेश सरकार ने कल देर रात 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 10 जिलों के डीएम शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गोंडा की डीएम नेहा शर्मा और बहराइच की डीएम को लेकर के चर्चा है। नेहा शर्मा गोंडा में लंबे समय से डीएम थीं, उनको हटा करके प्रभारी महानिरीक्षक निबंधक बनाया गया है, यानी समीर वर्मा की जगह पे भेजी गई है। समीर वर्मा पिछले दिनों से हटा दिए गए थे, जब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभाग में सवाल उठाया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरी अनदेखी की गई है और कई ऐसे स्थानांतरण किए गए हैं जो चपरासी से को उपनिबंधक बना दिया गया या रजिस्ट्रार बना दिया गया और कई और तबादलों पे उन्होंने सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री ने हटा के जांच के आदेश दिए थे। पूरे मामले की एसटीएफ जांच कर रही, विभागीय जांच भी चल रही है। साथ ही समीर वर्मा छुट्टी पे चले गए। लेकिन नेहा शर्मा गोंडा से क्यों हटाई गई? क्या उनका कार्यकाल एक लंबा समय हो गया था, वो कारण था, या ब्रजभूषण शरण सिंह से टकराव चल रहा था? कहा यह भी जा रहा था कि ब्रजभूषण की लगातार शिकायतें थी कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, डीएम के विधायक पैर छूते हैं तब मुलाकात होती है, काम होता है, और ऐसी सरकार मैंने पहली बार देखी है। उसके थोड़े दिन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है और जब आवास के बाहर निकलते हैं तो कहते हैं मुलाकात मुख्यमंत्री है, होती रहनी चाहिए। यानी सामान्य तरीके से उस बात का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि उसके थोड़े दिन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल वाइज समीक्षा बैठक शुरू की, जिसमें सारे विधायक और सांसद उस मंडल के शामिल हुए। देवीपाटन मंडल की बैठक में उनके दोनों बेटे यानी गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह और कैसरगंज से सांसद जो हैं करण भूषण सिंह भी आए। फोटो खिंचवाया, वो भी चर्चा का केंद्र बना। हालांकि वो फोटो सामान्य था। जब बैठक में आए थे तो अधिकतर विधायक मुलाकात किए थे और अलग से मिल करके बहुत सारी अपनी क्षेत्र की समस्याएं रखी थी जो बैठक में नहीं रख सकते थे। लेकिन उसको लेके भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कुछ बातें चल रही हैं। यहाँ तक लोगों ने मंत्री मंडल में प्रतीक भूषण को शामिल करने की बात भी की। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर मना किया और ये बहुत कम ही संभावना है कि प्रतीक भूषण शरण सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन ये भाजपा है, कुछ भी संभव है। लेकिन ये मेन मकसद जिस तरीके से समीक्षा बैठक चल रही है वो पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है। लेकिन इसके अलावा कई और जिलों के डीएम बदले गए हैं, जिसमें गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, बहराइच के डीएम शामिल हैं। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश को नोएडा का अपर मुख्य पालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि चर्चा ये है कि पीएससी ट्रेनिंग सेंटर में जो रिक्रूटमेंट्स हैं, महिला अभ्यर्थी थी जो ट्रेनिंग पे हैं, नियुक्ति पाने के बाद पिछले दिनों प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था ना तो यहाँ शौचालय है और ना उस तरीके की पानी शुद्ध आ रहा, एक ही आरओ है और नहाने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद वहाँ के कमांडेंट, डीआईजी जो ट्रेनिंग सेंटर और आरआई को हटा दिया गया था। 2 लोगों को निलंबित किया गया था, जबकि डीआईजी ट्रेनिंग सेंटर का तबादला करके डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। लेकिन करुणेश लंबे समय तक गोरखपुर के डीएम रहे हैं। इसके अलावा बहराइच की डीएम मोनिका रानी भी चर्चा में रही। हालांकि पिछले साल जो दशहरा हुआ था उस दौरान मूर्ति विसर्जन जब हो रहा था, यात्राएं निकल रही थी, तब विवाद हुआ था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां 2 दिन कर्फ्यू जैसा माहौल था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने डीएम और एसपी की कार्यशैली पे सवाल उठाया था। लेकिन तभी यह चर्चा चल रही थी कि हटा दिया जाएगा, लेकिन एसपी को हटाया गया, डीएम को नहीं हटाया गया। अभी हाल ही में पंचायती राज विभाग की जब बैठक कर रही थी तो उन्होंने वेतन रोक दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। बहराइच में 24 घंटा प्रोटेस्ट हुआ। फिलहाल उनको भी हटा करके विशेष सचिव नियुक्ति के साथ साथ डीजी अपर शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा कई और ऐसे नाम है, लेकिन चर्चा यह है कि अधिकतर ट्रांसफर पोस्टिंग अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अपने पसंदीदा को, अपने उस तरीके की चाहत रखने वालों को एक वेटेज दिया है। और जो डीएम हटाए गए हैं उनमें नेहा शर्मा गोंडा की डीएम है, वो प्रभारी निरीक्षक निबंधक बनाई गई हैं। मोनिका रानी बहराइच डीएम थी, जो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा बनाई गए हैं। मनीष वर्मा जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम थे वो प्रयागराज के डीएम बनाए गए हैं। मेघा रूपम कासगंज की डीएम थी, गौतम बुद्ध नगर की डीएम बनाई गई हैं। मेघा रूपम भी काफी चर्चा में रही क्योंकि देश के जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी बेटी हैं और अब वो दिल्ली के नजदीक पहुंच गई हैं। जबकि दीपक मीणा जो गाजियाबाद के डीएम थे वो गोरखपुर के डीएम बनाए गए हैं।
कृष्ण करुणेश जो गोरखपुर के डीएम थे, वो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा बनाए गए हैं। मोनिका रानी बहराइच की जो डीएम थी वो बेसिक शिक्षा बनाई गई हैं। प्रियंका रंजन जो मिर्जापुर की डीएम थी वो गोंडा की डीएम बनाई गई, यानी महिला की जगह महिला की पोस्टिंग हुई है। जबकि अक्षय त्रिपाठी ललितपुर से बहराइच डीएम बनाए गए हैं। आलोक सिंह कानपुर देहात के डीएम थे, वो विशेष सचिव राज संपत्ति बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रणय सिंह अपर आयुक्त प्रशासन को गन्ना या प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इनके साथ साथ इनको कासगंज का डीएम बनाया गया है। कपिल सिंह को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, इनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। ये यमुना एक्सप्रेसवे से कानपुर देहात के डीएम बनाए गए हैं। जबकि पवन कुमार को विशेष सचिव जो राज संपत्ति थे मिर्जापुर के डीएम बनाए गए हैं। अमनदीप विशेष सचिव थे, वो कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में भेजे गए हैं। तो ये सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र है। नेहा शर्मा 9 जून 2023 को गोंडा की डीएम बनी थी और इनका जो स्थानीय पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह से अच्छे संबंध नहीं थे, कई बार तल्खी भी सामने आई। और इसके अलावा प्रियंका रंजन जो है अपना दल की जो चीफ हैं अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा खोल रखा था, लगातार हटाने की मांग कर रही थी। इसके पहले भी जो डीएम थे उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था। तो मिर्जापुर की डीएम गोंडा भेजी गई हैं, जबकि गोंडा की डीएम शासन में आ गई हैं। इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं, जैसे मैंने कहा डीएम बहराइच मोनिका रानी जो थी उनको विशेष सचिव के पद पे पोस्टिंग दी गई है। कांवड़ यात्रा और आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण को लेकर के 12 जुलाई को बैठक बुलाई थी, जिसमें इन्होंने सुस्ती से कार्य प्रशासन पे जो पंचायती राज या नगर पालिका है उस पर आरोप लगाया था और साफ सफाई को लेकर के नाराजगी व्यक्त की थी। 27 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था, जिसके विरोध में 14 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था। माना ये भी जा रहा है कि उस कारण हटाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय से डीएम थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसलिए हटाया गया है। इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो हटा करके साइडलाइन पोस्टिंग की गई हो। अगर डीएम से हटाया गया है तो शासन में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कई ऐसे नाम है जिनको दिया गया है, चाहे वो गोंडा की डीएम हो या बहराइच की डीएम हो या कोई और नाम हो। तो उस तरीके से किसी को साइडलाइन नहीं किया गया है और लंबे समय तक अधिकतर लोग डीएम थे और कई सारे ऐसे लोग थे जिनका हालांकि सचिव रैंक में प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से उनका प्रमोशन हो गया था। यही कारण है कि कई सारे लोग शासन बुला लिए, शासन में जिम्मेदारी दी गई है, निदेशालय में जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसे नेहा शर्मा प्रभारी महानिरीक्षक बनाई गई, सचिव का पद है तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बहराइच की डीएम हो या कई ऐसे जो नाम हैं वो किसी भी अधिकारियों को साइडलाइन पोस्टिंग नहीं दी गई है। लेकिन चर्चा ये है कि बहराइच में जो विवाद हुआ था सफाई कर्मचारियों के साथ, गोंडा में भूषण और डीएम के बीच में जो तनातनी था, ये कारण हो सकता है। मिर्जापुर का भी यही हाल है, हालांकि वो डीएम बनाई गई हैं गोंडा की, मिर्जापुर से हटा दी गई हैं और राज संपत्ति अधिकारी जो थे लखनऊ में, उनको पवन गंगवार को मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। पवन गंगवार वर्मा है, हालांकि इससे पहले वो पीसीएस यूनियन के नेता भी थे, अब उनको मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण तबादले कल देर रात को हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि डीएम गोंडा का कार्यकाल जितने समय थी, एक वहाँ की कई सारी ऐसी चीजों को सुधारा जो इससे पहले डीएम नहीं करते थे। हर तहसील ब्लॉक गांव में जाकर के चौपाल लगाई, जनता दर्शन किया, लोगों की समस्याएं चाहे वो ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह से जो शिकायतें जाती थी उसका निस्तारण करती थी। इसके अलावा कई ऐसे और काम किए जो उनकी गोंडा के लिए और उनके जो कार्यकाल है वो गोंडा के लोग यादगार बता रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।